जिस समय राम जी और सुग्रीव की मित्रता हो गई तो राम जी ने कहा, बोले सुग्रीव तुम यहाँ पर्वत पर क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा, प्रभु क्या बताओ, संसार में आपके जितने भक्त हैं उनमें सबसे ज्यादा यदि दुखी है तो बोले सुग्रीव है। भगवान ने कहा क्यों? सुग्रीव कहने लगा कि प्रभु नाथे बालियारो मैं दो भाई ओ प्रीत रही कछु बरनी न जाए। अच्छा फिर ऐसा क्या कारण हो गया? मैं सुत मायावी ते नाओ आवासो प्रभु हमारे गाओ। भगवान ने कहा फिर अर्ध रात्रि पुर द्वार पुकारा बाली रिपुबल सहे न पारा। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या प्रभु? बोले धावा बाली अरे तो देखे फिर वो भागा फिर मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। बोले मुझे भी भागना पड़ा। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले जैसे वो अपने प्राण बचाने के लिए गुफा में प्रवेश कर गया और जैसे बाली हमारा भैया प्रवेश करने लगा, बाली ने मुझसे कहा, बोले सुनो सुग्रीव, मैंने कहा भैया आदेश क्या है? बोले पर क्यों मोए के पखवारा नहीं आवो तब अरे जाने से मारा। अच्छा प्रभु हमने क्या किया? मस्त दिवस रहो खरारी। क्या कहा था? पर क्यों मोए एक पखवारा। एक पखवारा माने होता है 15 दिन। कितने दिन होते हैं? 15 होते हैं। हाँ तो 15 दिन होते हैं एक पखवारा। तो मैं कितने दिन खड़ा रहा? मास दिवस तही अरे रहो खरारी। मास माने एक महीना खड़ा रहा। कितने दिन? एक महीने खड़ा रहा। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे क्या बतावे प्रभु? बोले तो एक महीने के बाद बोले गुफा से रुधिर की धार निकली। फिर क्या किया तुमने? सुग्रीव बोला प्रभु फिर मुझे लगा कि हमारा भाई निपट गया है, अब सुग्रीव की बारी है। तो क्या किया? बोले शिला लगा दिया बड़ा वाला जोर से। गुफा में शिला लगा दिया है। फिर क्या किया? बोले जैसे ही मैं भाग कर आया पंपापुर, सारे मंत्रियों ने देखा। प्रमाण क्या है? मंत्र ने पुरो देखा बिनुसाई। क्या देखा? बोले राजा कोई नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई आक्रमण कर दे, इसलिए मंत्र ने पुरो देखा बिनुसाई। और बोले दीन मोहे राजवर आई, तो मैं राजा बन गया। फिर क्या हुआ? अरे प्रभु फिर क्या बतावे? बाली मरा तो था नहीं, मर जाता तो ठीक था, लेकिन मरा नहीं था। और जैसे ही बाली भैया आया और बाली आया, बाली ने मुझे सिंहासन पर बैठा देखा तो क्या किया? बोले रिपु समय मोहे मारिस भारी। अच्छा लक्ष्मण ने कहा बिल्कुल ठीक किया तुम्हारे बाली भैया। क्यों? राम जी ने कहा कहना क्या चाहते हो लक्ष्मण से? लक्ष्मण ने कहा देखो भैया बिल्कुल ठीक किया, इनके भाई बाली ने इनको बहुत पीटा। क्यों? अरे अभी अभी तुमने सुना नहीं? आज इसने भाई के मरने के बाद राज को स्वीकार कर लिया, लेकिन भैया राम जी ने कहा अरे जब राज पद खाली था कोई आक्रमण न कर दे, इसलिए सुग्रीव को राज दे दिया गया। उसी समय लक्ष्मण ने कहा कि भैया यदि कोई जबरदस्ती बिठाने वाला होता तो हमारे भरत भाई को भी कोई जबरदस्ती राज सिंहासन पर बिठा सकता था, लेकिन भरत को कोई जबरदस्ती नहीं बिठा पाया और ये जबरदस्ती बैठ गया। प्रभु एक बात कहें, क्षमा करोगे? राम जी ने कहा बताओ। बोले 2 मिनट की बात है, बुरा मत मानना, 1 मिनट बोल लेने दो, इसके बाद आप लोग बात करना। राम जी ने कहा बताओ कहना क्या चाहते हो? बोले प्रभु आप दोनों की जो जन्म पत्री है वो बिल्कुल एक जैसी है। क्या मतलब? बोले आपकी मैया ने निकाला, इनके भैया ने निकाला, आपकी पत्नी चुरा ली गई, इनकी पत्नी छुड़ा ली गई, आप भी रो रहे ये भी रो रहे। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हें बोलना नहीं आता है क्या? अच्छा सिद्धांत क्या है? जरा बात को सजाने का प्रयास करें। बोले श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीव बान रोके, ए बनवासी यह गिरवासी संयोग एक है दोनों का।
सुग्रीव की पत्नी बाली भवन राघव की सीता हरी हुई, इसलिए परस्पर प्रीत हुई, आशा है दुख की भरी हुई। लेकिन क्या हो गया प्यारे, रिपु सम मोहे मार से अति भारी, रिपु सम मोहे मार से, रिपु सम मोहे मार से अति भारी, रिपु सम मोहे मार से अति भारी, रिपु सम मोहे मार से अति भारी। भगवान ने कहा कि सुग्रीव और कुछ हुआ कि तुम्हें पीटा ही है खाली, और कुछ भी हुआ? अरे सुग्रीव ने कहा प्रभु खाली पीटा होता तो काम चल जाता, लेकिन खाली पीटा नहीं है, और क्या किया है? बोले रिपु सम मोहे मार से अति भारी, हर लीन सर्वस अरो नारी। लक्ष्मण ने कहा तब तो तुम्हारी फैमिली ही गायब हो गई। क्यों? अकेले हो तुम तो। देखो प्यारे, दोनों अकेले हैं, दोनों की कंडीशन एक बनी। राम जी ने कहा और बोले रिपु सम मोहि मार से अति भारी, हर लील्यो सर्वस अरो नारी। फिर ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिर हुए आला। अच्छा, यहाँ श्राप बस आवत नाही। क्यों? मतंग ऋषि का श्राप है, बाली को मतंग ऋषि का श्राप है। यदि इस पर्वत पर आएगा तो बाली के बोले प्राण चले जाएंगे, इसलिए बाली इस पर्वत पर नहीं आता है। यहाँ श्राप बस अरियावत नाही, और तदपि सवीत रहो मनमाई। भगवान किसी का प्यारे दुख बर्दाश्त नहीं करते हैं, और वो भी भगवान का मित्र है सुग्रीव। भगवान ने कहा बोले सुनो सुग्रीव, बोले सुन सुग्रीव मारियो। अच्छा, क्या मारो, किसको मारोगे? बोले सुन सुग्रीव मारियो। सुग्रीव ने कहा किसको मारोगे? लक्ष्मण ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पूरी बात करने नहीं देते हो, बीच में बोल पड़ते हो। अरे पूरी बात करने दो भैया, आप बोलो, आप क्या बोल रहे हो? बोले सुन सुग्रीव मारियो। किसको? अरे बालइये कई बान। अच्छा, सुग्रीव ने कहा बोले सुनो प्रभु, बाली को मारना इतना आसान नहीं है। भगवान ने कहा कि बाली कहाँ जाएगा? अरे ब्रह्मा के यहाँ जाएगा, शंकर भगवान के यहाँ जाएगा। तो सुनो, बोले सुन सुग्रीव मारियो, अरे बालइये कई बार, और ब्रह्म रुद्र शरणागत और गए न हो रहे प्राण। आज उसी समय सुग्रीव ने कहा प्रभु बात वो नहीं है। बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है, बाली की मृत्यु का राज है। राज क्या है? बोले सुग्रीव भगवान को वहां ले गया प्यारे, जहां पर 7 ताड़ के वृक्ष हैं। 7 ताड़ के वृक्ष हैं। एक बात बतावे प्यारी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ थोड़ी देर के लिए लाइट भी चली गई, और यहाँ थोड़ी देर के लिए लाइट भी चली गई, और अगर यहाँ की जगह और कहीं एक कंडीशन बनी होती प्यारे, तो महिलाओं में इतनी बातचीत होती, इतनी बातचीत होती, जहां 2 बैठ जाए वहां शांति नहीं रहती, और यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। लेकिन देखो कितनी बड़ी विशेषता है प्यारे, आज यहाँ पर लाइट थोड़ी देर के लिए चली गई, लेकिन एक भी मैया ने दूसरी मैया से बात नहीं की। अन्यथा इनकी घर की पोजीशन क्या है तुम्हें मालूम है क्या? घर में जल्दी काम धाम करके निपट जाती हैं, पड़ोस के यहाँ जल्दी बैठ जाती हैं, पूरे गांव भर की चर्चा करेंगी और अंत में क्या कहेंगी? बहन हमें क्या लेना देना है, भगवान सब जानता है। जब भगवान सब जानता है तो तुम क्यों मुंह खराब कर रही हो? क्यों? लेकिन देखो यहाँ की विशेषता है, आज एक भी मैया ने लाइट चली गई तो बातचीत नहीं तो कहीं की इतनी बुरी कंडीशन होती है। क्या बतावे, एक जगह हम कथा कहने गए तो हम अपना मंगलाचरण कर रहे थे, माताएं अपना मंगलाचरण करने लगी। हमने कहा समझ में नहीं अब कैसे इनको रोका जाए, मंगलाचरण करते समय बीच में कैसे रोके? अब हम मंगलाचरण करते जा रहे, राम आए रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, और हम कहे मैया शांत रहो। मैया काय को अपना मंगलाचरण शुरू कर दिया। अब हमने जैसे ही मंगलाचरण हुआ, हमने कहा माताओं क्यों बातचीत कर रही थी, हमें मंगलाचरण में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। अरे बोले स्वामी जी तो हम भी तो मंगलाचरण कर रहे थे।
हमने कहा तुम किस लिए मंगलाचरण कर रही थी, क्यों? अरे मंगलाचरण तो बोलने वाला करता है कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। अरे बोली स्वामी जी आप मंगलाचरण कर रहे थे, भगवान आपको कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। मैं मंगलाचरण कर रही थी, भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति प्रदान करे। हमने कहा मैया तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। बोली तो हम समझा देते हैं। हमने कहा हमें कैसे समझाओगी? बोली तुम कैसे 4 दिन से हमें समझा रहे हो? अरे तुम भी तो हमें समझा रहे 4 दिन से, तो क्या हम तुम्हें नहीं समझा सकते? हमने कहा चलो ठीक है मैया तुम हमें समझा दो। बोली यदि आप मंगलाचरण कर रहे थे, भगवान आपको कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। मैं मंगलाचरण कर रही थी, भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति प्रदान करे। हमने कहा क्या मतलब? बोली जब से हम बिहार कर आए हैं ना तो हमने सास की सुनी न ससुर की सुनी, तुम्हारी क्या खाक सुनेंगे यहाँ बैठकर? लेकिन देखो यहाँ की माताएं शांतिपूर्ण व्यवस्था से बैठकर महात्मा की सुन रही हैं। प्यारे निवेदन कर रहे हैं आपसे। बोले सुग्रीव कहाँ ले गया? बोले प्रभु ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं, जो इन 7 ताड़ के वृक्ष को एक बाण से एक ही बार में गिरा देगा वो बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने कहा इतने से काम के लिए भाई को परेशान करते हो? लक्ष्मण ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया। सुग्रीव ने कहा ठहरो पहले पूरी बात सुनो। बोले ताड़ के वृक्ष देखो कैसे है? बोले एक लाइन में नहीं है, शून्य के आकार में है, शून्य के आकार में, और जो एक बार में एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्ष गिरा देगा वही बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने धनुष बाण फेंका। बोले दिमाग खराब है क्या? अरे बाण कहीं राउंड काटता है क्या? अरे एक बार से एक पेड़ गिरेगा, 7 बाणों से 7 पेड़। उसी समय सुग्रीव ने कहा बोले सुनो, जिस प्रकार से 7 ताड़ के वृक्ष एक बाण से नहीं गिर सकते, उसी प्रकार से बाली को मारना असंभव है। इसलिए भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम मौन हो, और ये तो भगवान है प्यारे, सारी समस्याओं का समाधान भगवान के पास है। इसलिए राम जी ने क्या कर दिया? तुम दो ताले दिखराए, तुम दो व्यस्त ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ नहाए। तुम दो यश रघुनाथ डहाए, बिनु प्रयास। आज हमारे प्यारे राम जी ने दुंदुभी नामक बोले अस्त्र चलाया और एक बाण से 7 ताड़ के वृक्ष गिर गए। देख अमित बलवाड़ी प्रीति, भाली बधव न भई परतीति। अब आप मार सकते हैं। राम जी ने कहा बिल्कुल विश्वास हो गया। बोले बिल्कुल विश्वास है कि अब आप मार सकते हैं। बोले तो चलो अब चलते हैं। बोले कहाँ? बोले बाली से युद्ध करने के लिए। सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं क्यों जाऊं? राम जी ने कहा तुमने अभी तो देख लिया कि मैं बाली को मार सकता हूँ। बोले वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं क्यों जाऊं? भगवान ने कहा तुम्हें चलना होगा। बोले अच्छा ये बताओ प्रतिज्ञा हमने की या तुमने की? राम जी ने कहा प्रतिज्ञा तो हमने की, लेकिन साथ में तुम चलोगे, तुम बाली को ललकारोगे और मैं बाली को मारूंगा। सुग्रीव ने कहा क्षमा करना प्रभु। बोले क्यों? कहीं आपका बाण चूक गया, लेकिन सुग्रीव का बाली का मुक्का नहीं छूटेगा, और इसलिए क्षमा करना आपकी प्रतिज्ञा है, और ज्यादा जरूरत हो तो अपने भाई को साथ ले जाओ, लेकिन सुग्रीव पर कृपा करो। बोले सुग्रीव नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अगर सुग्रीव में लड़ने की सामर्थ्यता होती तो अभी तक सुग्रीव कब तक बाली भैया से बिध गया होता। लेकिन क्षमा करना प्रभु, प्रतिज्ञा आपकी है। बोले सुन सुग्रीव मारिया हो। इस प्रतिज्ञा में हमारा कोई समर्थन है क्या जो आप हमको ले जाना चाहते हो? इसलिए यदि प्रतिज्ञा आपकी है तो आपको जाना पड़ेगा। राम जी ने कहा चलना होगा। सुग्रीव बोले मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी बोले अच्छा कैसे नहीं जाओगे? अच्छा सुग्रीव हनुमान जी की बात बहुत मानता था। सुग्रीव हनुमान जी की बात बहुत मानता था। इसलिए हनुमान जी ने कहा सुग्रीव देखो राम जी की बातों पर विश्वास करो। राम जी कह रहे हैं इसलिए लड़ने के लिए चलना पड़ेगा। तुम तो खाली बाली को ललकारना और भगवान जो है बाली से युद्ध करेंगे। और यही हुआ। अब सुग्रीव तैयार हो गया और जैसे प्यारे सुग्रीव पहुंचा, सुग्रीव ने पंपापुर में जाकर कहा बोले ए बाली, बाली को ललकार दिया। कहा कि बाली
बाली को जैसी ललकार लगाई, प्यारे बाली किसी की ललकार को बर्दाश्त नहीं करता। आज बाली ने जैसी सुना कि सुग्रीव की आवाज, आज तक सुग्रीव ने कभी बाली को नहीं ललकारा, इतनी ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की, लेकिन आज सुग्रीव बाली को ललकार रहा है। बात क्या है? लेकिन उसी समय प्यारे बाली ने अपना गदा उठाया, बाली अपने महल से बाहर निकला। लेकिन माताओं ध्यान देना, यहाँ बाली ने गदा उठाने के बाद अपने महल से बाहर निकलने लगा। उसी समय तारा आ गई, अरे सुन पति जी नहीं, प्रमाण क्या है? सुनती बाली क्रोधा तोरे धामा, हो गई कर चरणी नारी समझावा। एक बात बताओ माताएं, एक बात पूछें तो हमारे प्रश्न का उत्तर दो सकती हो? क्यों? जरा ध्यान से सुनना माताओं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप अपने पिता को छोड़कर आई तो भगवान ने तुम्हें ससुर दिया, आपने अपनी माँ को छोड़ा तो भगवान ने तुम्हें सास दी, बहन को छोड़ा तो नंद मिली, बड़े भाई को छोड़ा तो जेठ मिला, छोटे भाई को छोड़ा तो देवर मिला। फिर परिवार में झगड़ा किस बात का हो रहा है? क्यों? जरा विचार करो। तुम्हारा पूरा परिवार भगवान ने तुम्हें ससुराल में दे दिया है, लेकिन झगड़ा किस बात का हो रहा है मैया? किस बात का झगड़ा है? आज मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ माताओं, हमारी बात को जरा कान खोलकर सुनना। भाई भाई का यदि झगड़ा समाप्त होगा, भाई भाई का यदि झगड़ा समाप्त होगा, जिस दिन भारतीय नारी संकल्प ले लेगी, उस दिन प्यारे भाई भाई के बीच में जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा। प्यारे यदि नारी संकल्प ले ले, आप कहें कारण क्या है? हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देना। जो भाई जब तक विवाह नहीं होता है, एक आंगन के नीचे रहकर, एक छत के नीचे रहकर एक चूल्हे की रोटी खाते हैं, लेकिन विवाह के बाद ऐसी कौन सी स्थिति आ जाती है कि दोनों के बीच में बंटवारा हो जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ माताओं, यदि भाई भाई का झगड़ा हो तो तुम प्रयास करना कि भाई भाई के बीच में झगड़ा कभी ना हो। तारा के सिद्धांत को देखो, आज तारा ने क्या किया? सुनते बाली क्रोधा तोरे धावा, ओ गई कर चरणी नारी समझावा। कौन गई? तारा गई। तारा ने अपने पति के चरण पकड़ लिए, बोली सुनो नाथ, आज तुम सुग्रीव से लड़ने नहीं जाओगे। बाली ने कहा कि तारा तुम जानती हो बाली किसी की ललकार बर्दाश्त नहीं करता है। आज तारा ने कहा कि नाथ वो कोई नहीं है, वो तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए जरा विचार तो करो। आज बड़े भाई होकर छोटे भाई से लड़ने जाओगे। मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूँ, मान लो कि छोटा भाई आवे और बड़े भाई को गालियां दे जाए। मान लो ऐसा होता है, छोटा भाई आवे बड़े भाई को गालियां दे जाए और बड़ा भाई अंदर जावे, तुम कहो दरवाजे पर बेइज्जती। तुम्हारी जगह यदि मेरा छोटा भाई होता तो इसी समय गोली मार देता। ईमानदारी से बताओ, भाई भाई के बीच में झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा?